बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फितना इर्तिदाद ज़ोरों पर था। जब आफ्ताब रसालत रहमत इलाही के शुफ़क़ में गुरूब हो गया तो मुसलमानों पर रंजो आलम का पहाड़ टूट पड़ा। कोई मोमन कानत ऐसा न था जिसकी आंखें इस वाक़े के बाद नम ना हुई हों। मुसलमानों का कौमी निज़ाम और सियासी इक़्तिदार ज़ेर सब्र था और ये वक़्त सहाबा कराम के लिए आज़माइश का एक नया दौर था। नाज़रीन कराम, जैसे ही वसाले नबवी की खबर पूरे मुल्क में फैली, कबाइल अरब का ईमान मुतलातम हुआ और मुनाफ़िकों को अपना कुफ्र आलम आश्कार करने की जुर्रत हुई। इस वक़्त न सिर्फ मुनाफ़िकों को अपना कुफ्र बरमला ज़ाहिर करने का हौसला हुआ, बल्कि अरब के अक्सर कबाइल मुर्तद हो गए और यहूद नसारा साजिशों में मसरूफ़ आने लगे। नाज़रीन कराम, इब्न कसीर लिखते हैं कि इस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने इस सफ़ीना मिली को गर्दाब फना से बचा लिया। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या बयान किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में 12 रबी अव्वल 11 हिजरी बा मुताबिक 7 जून 632 ईस्वी को अल्लाह ताला की बारगाह में वापस बुला लिए गए। इस वक्त जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार खींचकर खड़े हो गए और कहने लगे कि जो शख्स कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। नाज़रीन कराम, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये हालत देखी तो लोगों से कहा, ऐ लोगों, जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था, इसे ये मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस दुनिया से उठ गए हैं, और जो शख्स एक अल्लाह की इबादत करता है जिसकी इबादत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, वो अल्लाह ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक की ये आयत तलावत फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के एक रसूल ही तो हैं जिनसे पहले भी और बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव इस्लाम ही से फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टे पांव फिर जाएगा वो अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता और अल्लाह जल्द ही शुक्र करने वालों को जज़ा देगा। नाज़रीन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खोदी। गुस्ल मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उतारा और 13 रबी अव्वल 11 हिजरी को तदफीन के बाद कब्र पर पानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने छिड़का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरे में 15-20 आदमियों से ज़्यादा खड़े होने की जगह नहीं थी, लिहाजा मर्दों में सबसे पहले अहले बैत ने, इसके बाद महाजरीन अंसार ने और सबसे बाद बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। नाज़रीन कराम, ये सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहा। इस मुद्दत में तमाम जानिसारान उम्मत रसूल ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दीदार का शरफ हासिल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक वही फरमाया गया। लफ्ज़ कुरान किरात से निकला है जिसके मायनी पढ़ने के हैं। इस किताब को बार बार पढ़ने और इसके माफनी और मतालिब में बार बार गौर व फिक्र करने की ताकीद की गई है। नाज़रीन कराम, नसूल का सिलसिला कुछ कम 23 साल तक जारी रहा। पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने कुरान पाक को अज़ इब्तिदा ता इंतहा हिफ़्ज़ कर लिया था या फिर तख्तियों या हड्डियों पर लिख रखा था, लेकिन इसकी किताबी शक्ल तदवीन नहीं हुई थी। खलीफा अव्वल के अहद में ये काम सर अंजाम दिया गया। खलीफा सोम के ज़माने में कुरान मजीद का मेयारी नुस्खा शाये करके तमाम किरात के इख्तलाफात का ख़ात्मा कर दिया गया। नाज़रीन कराम, कुरान पाक की किताबत पहले हमीरी रस्मुल ख़त में हुई, फिर कूफ़ी और फिर बगदादी में। नाज़रीन कराम, इब्तिदा में
حروف پر نقطے تھے اور نہ ہی اعراب۔ یہ کام اموی عہد میں حجاج بن یوسف کے حکم سے کیا گیا۔ قرآن پاک 114 صورتوں یا ابواب میں منقسم ہے، جن میں 6666 آیات ہیں، اور یہ آیات 3,23,760 الفاظ کا مجموعہ ہیں، جن میں سے 86,430 کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں علم الاحکام، علم التذکیر بیان اللہ، علم المقاسمہ اور علم التذکیر بمواد الموت کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔